यानी अगेन एज सेड कि जब औरतें जो है क्राइम वर्ल्ड में आती हैं तो उनका फोकस अलग ही होता है, अजीब किस्म का होता है। इनका नाम है शमीम बानो, किस लोगों ने उनको शमीम बेगम भी कहते हैं, कुछ लोग उनको कुमकुम भी कहते हैं। लेकिन इनका ये था कि ये आफताब अंसारी के गिरोह से मिली हुई थी, और चूँकि इनका बाद में जाके काफ़ी रसूख बन गया शमीम बेगम, शमीम बानो या कुमकुम का, तो ये अपने आप को भाभी के नाम से मशहूर हो गईं। यानी आप सोचिए कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में जहाँ इतने सारे भाई होते हैं और भाई लोगों का मामला चलता है, कुमकुम बेगम या शमीम बेगम जो है, उनको लोग भाभी कहने लगे। और फिर उसके बाद ये भाभी की आइडेंटिटी बहुत दिनों तक सीक्रेट रही। ये आपको पता है कि ज़्यादा खतरनाक काम नहीं करती थी, और हुआ ये था कि इनकी पहचान जो है आफताब अंसारी के एक दोस्त गुल्लू से हुई थी, और गुल्लू से इनकी जो है मुलाकात होने के बाद गुल्लू ने इनको मिला दिया अनवर अहमद से। अनवर अहमद जो है वो आफताब अंसारी का बड़ा भाई है। ये दिल्ली में रहा करती थी, और अनवर से और भाभी की जो पहचान बढ़ी, तो बाद में 2 साल तक अनवर से नहीं मिला, और फिर एक बार उसने उनको जेल से खत लिखा कि वो तिहाड़ जेल पहुंच गया है किसी मुकदमे में। लेकिन चूंकि ये अनवर की इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी, तो बाद में अनवर ने रिहा होकर शादी की, और फिर इनको अपना कुरियर बना लिया। सो अब ये भाभी जो है वो कुछ नहीं करती, ये सिर्फ दिल्ली से जो है दुबई और दुबई से दूसरे मुल्क जाती हैं, लेकिन बहुत सेंसिटिव टेरर रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैरी करती थी, और ये इस तरह से अंडरवर्ल्ड की म्यूल बन गई। तो इन्होंने जो है, यानी इनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से ये जो है नवंबर 96 में इनकी मुलाकात हुई, और किस तरह से ये तकरीबन 2005 यानी ये 9 साल तक इनको जो है पुलिस को भनक भी नहीं लगने लगी। लेकिन इन्होंने कई पासपोर्ट बना लिए, और अलग-अलग पासपोर्ट पे अलग-अलग तरह ट्रैवल करने लगी, और आबिदा याकूब के नाम से उन्होंने जो है मशहूर हुई। इन्होंने अपने साथ एक्चुअली लेके जाती थी पान और पान पराग और ये सारी चीज़ें लेके जाती थी, ताकि पुलिस को या किसी को लगे कि ये तो एक्चुअली स्मगलर है। लेकिन उस नकाब के अंदर ये बहुत से ऐसे मैसेज, सेंसिटिव किस्म के मैसेज जो है वो एक टेरर ग्रुप से दूसरे टेरर ग्रुप तक पहुंचाया करती थी। और फिर एक स्टेज ऐसी आई जब ये सिर्फ भाभी के नाम से मशहूर हो गई। हाँ, भाभी आ जाएगी, हाँ, भाभी कॉल कर लेगी, हाँ, भाभी आपसे बात करेगी। अब आप सोचिए कि अगर 2 लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं कि भाभी आने वाली है, तो उसमें आपको क्या डेंजरस दिख रहा है? सो अगर हमारी एजेंसीज़ अगर उन कॉल्स को मॉनिटर भी कर रही थी, तो उनको सिर्फ कॉल पे ये सुनने मिलता था कि भाभी अगले महीने पान लेके आने वाली है, या भाभी अगले महीने आपको पान पराग का कंसाइनमेंट पहुँचा देगी। नाउ ये सारी चीज़ें इतनी हार्मलेस हैं कि कोई भी इस बात को शक नहीं कर सकता कि भाभी पान पराग या पान नहीं पहुँचाने वाली है। भाभी एक्चुअली अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा पाला लगाने वाली है, जो टेरर ऑर्गेनाइज़ेशन जो उसे ले रही है।